हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि यहाँ पे केमिस्ट्री का हम लोगों ने मॉडल सेट सारा देख लिया था, एग्जामिनेशन भी हो चुका है। तो आपने देखा था कि सारा जो क्वेश्चन है आपके मॉडल सेट से ही आया था। ठीक है, तो ऐसे में मॉडल सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था। बेसिकली मैं यहाँ पे इस चैनल पे सिर्फ केमिस्ट्री का ही वीडियो अपलोड करता हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं उसी चीज़ को जो है ज़्यादा प्रीफर करता हूँ पढ़ाने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे और भी लोग कमेंट कर रहे थे कि फिजिक्स का भी कीजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को अच्छे तरीके से करने की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाले मॉडल सेट 1 का। ठीक है, और ये टर्म 2 फिजिक्स का यहाँ पे क्लास 11th का। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको पता ही है। तो आज हम लोग सेक्शन ए अभी हम लोग देखने वाले हैं। सेक्शन ए 5 क्वेश्चन आपको करना है, जिसमें सभी 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें क्वेश्चन आपको 7 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 5 जो है करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, और आप लोग बताइएगा कमेंट में। अच्छा लगे तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आगे जो भी रहेगा, जो भी यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो उसने क्या कहा था उन्होंने, कि इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो कि द लॉ स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स, कोई भी पार्टिकल, प्रत्येक मतलब हम लोग बोल सकते हैं कोई भी पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट हम लोग जो यूनिवर्स में होता है, वो अट्रैक्ट्स अदर पार्टिकल्स विद अ फोर्स। ठीक है, वो फोर्स के साथ क्या करता है, दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रोडक्ट ऑफ मासेस का। जो भी डिफरेंट वहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेंगे उसके मासेस के प्रोडक्ट का जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या चीज़, फोर्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और जो दो ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसका क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसके स्क्वायर का हो जाएगा। बेसिकली इसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा दो कोई ऑब्जेक्ट है, जिसमें हमारा एक जो है m1 और m2 मास का, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, बेसिकली वेट भी हम लोग बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ बीच इसका जो, इसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है, और इसके जो यहाँ पे डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच वो R है। ठीक है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से हमने क्या देखा कि जो ये चीज़ फोर्स यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 इंटू m2 मासेस का, यहाँ पे जो होगा मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरीके से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम लोग जब ओवरऑल दोनों को मिक्स करके अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। और अगर प्रोपोर्शनलिटी का जब भी हम लोग साइन हटाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा कांस्टेंट आता है। तो इसमें हमारा जो कांस्टेंट आ रहा है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे आता है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो F इक्वल टू ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से आ जाता है इसका g m1 m2/r²। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आ रखा है, तो इसको अभी आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। ठीक है, स्मॉल g और कैपिटल G में क्या डिफरेंस है, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया। तो वही चीज़ बोलता है कि देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से कॉलम बना लिया है। तो इधर हमारा स्मॉल g है, इधर हमारा कैपिटल G है। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि अच्छे तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेशली तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों का कमेंट देखने के बाद यहाँ पे कोशिश किया कि चलिए फिजिक्स देखते हैं, ट्राई करके आप लोग को अच्छा लगे तो इसको आगे भी लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल g कुछ इस तरीके से कि इट इज़ चेंजेस प्लेस टू प्लेस। ठीक है, प्लेस टू प्लेस या क्या होता है, चेंज होता है। स्मॉल g की भी हम लोग बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं इट्स वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, ये कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड इसका यहाँ पे होता है कुछ इस तरीके से वैल्यू। यह जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। वहीं पे कैपिटल G की अगर बात करें तो यह जो होता है कांस्टेंट होता है
किसी भी पॉइंट पर, यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पर, और इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पर kg स्क्वायर अगर ऐसे नहीं लिखा गया तो अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो kg का पावर -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह क्या होता है, यह स्केलर क्वांटिटी होता है। ये चीज़ हो गया, कुछ इस तरीके से इसका डिफरेंस आप लोगों को लिखना था, ये चीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को देखते हैं। अगला यहाँ पे है कि राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, ये चीज़ देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन को देखने का तरीका आप लोग देखिए कि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं बोला है। अगर यहाँ पे बोला रहता कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तब आपको सारा आपको जितना भी उसको एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन यहाँ पे सिंपली इन्होंने यहाँ पे पूछा है राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो आप सिंपली यहाँ पे इसका जितना भी टाइप इसको आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ से आपका मार्क्स आ जाएगा। तो वही चीज़ कि देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टेंजाइल स्ट्रेस, जिसको यहाँ पे सिग्मा टी से करते हैं कुछ इस तरीके से। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होता है जिसको सिग्मा सी से करते हैं। बस यहाँ पे सिग्मा दोनों के लिए होता है, टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव के लिए। लेकिन यहाँ पे जो इसका नीचे देख सकते हैं टी और सी में यहाँ पे बस डिफरेंस है। फिर शियर स्ट्रेस होता है जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेस का यहाँ पे टाइप हो गया, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा कि अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाई रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप। जो वर्षा की जो बूंदें होती है तो उसका आपने पढ़ा होगा कि क्यों होता है, तो सरफेस टेंशन के कारण इसका जो होता है, जिसको हम लोग पृष्ठीय तनाव कहा जाता है हिंदी में। तो रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अगला यहाँ पे जो है, अगला बोला गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, 5th नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस में यहाँ पे डिफरेंस आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। आप लोग इसको कॉलम बना के भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया, आप किसी तरीके से भी कर सकते हो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है हमारा, क्या प्रोसेस इन विच द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज। वैसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है सिस्टम का वो चेंज होता है, बट टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। लेकिन टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं आता है, ज्यों का त्यों रहता है, मतलब रिमेंस कांस्टेंट रहता है। तो उसी को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। कहता वैल्यू ऑफ वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। जो वैल्यू वर्क डन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो कुछ इस तरीके से होता है, W = nRT ln V2/V1 इस चीज़ का होता है। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस था। अगला यहाँ पे देख सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तीनों की बात करें, प्रेशर की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, ऑफ द सिस्टम चेंज। वह क्या होता है, चेंज होता है। ऊपर हम लोगों ने जो आइसोथर्मल में देखा था वहाँ पे चेंज नहीं होता है, मतलब वहाँ पे कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम उसका चेंज हो जाता है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, बट देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। लेकिन यहाँ पे कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो उसी को हम लोग कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। वर्क डन यहाँ पे जो एडियाबेटिक के लिए होता है वो W = होता है N/R गामा -1 T1 - T2। बस आप लोग इतना भी लिख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन विच इज़ नॉट ऑक्सीलेटरी। एग्जाम्पल बोला है पीरियोडिक मोशन का, जो कि ऑक्सीलेटरी नहीं हो, मतलब ऑक्सीलेशन से रिलेशन उसका नहीं होना चाहिए, पीरियोडिक मोशन से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, आप लोग कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ का जो मोशन है, ठीक है, सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी का जो चक्कर लगाने का जो यहाँ पे मोशन है, उसको यहाँ पे हम लोग पीरियोडिक मोशन के रूप में देख सकते हैं। या फिर आप सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं कि मोशन ऑफ द सेकेंड्स हैंड इन अ वॉच। आपकी घड़ी में जो सेकेंड का जो कांटा वाला घड़ी होगा, ऐसा नहीं कि डिजिटल घड़ी को देख लेना है, ठीक है, कांटा वाला घड़ी, उसमें सेकेंड का जो आपका कांटा होता है वो क्या होता है, मोशन करते रहता है। मान लीजिए ये आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखिए, इसको मैंने अच्छे तरीके से दिखाया, कुछ इस तरीके से एक जगह पे यहाँ पे घड़ी का है, ये सेकंड वाला कुछ इस तरीके से सुई है, ये तो चलते रहता है। लेकिन इस तरीके से ये आपका क्या है, ये जो है रोटेट करते रहता है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आपका हो जाता है पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल। देखिए सन और अर्थ का यहाँ पे देखिए, ये सन है तो इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से जो है क्या करता है, अर्थ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया जिसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है।
आगे यहाँ पे देख सकते हैं अगला है कि डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन को आपको डिफाइन करना है। तो वही चीज़ लिखा गया कि अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, वेव वैसा वेव जिसमें पार्टिकल जो होता है मीडियम का, किसी मीडियम का वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, जिधर से आपका वेव प्रोपगेट करता है उसके परपेंडिकुलर क्या करता है, डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मीडियम का जो पार्टिकल होता है किसी भी वेव में वो परपेंडिकुलर वो वाइब्रेट करता है परपेंडिकुलरली जिधर से आपका प्रोपगेशन होता है वेव का, उसी को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो ओशियन वेव, समुद्र में जो वेव चलता है आपका देख सकते हैं इस तरीके से चलता है ना, इस तरीके से। तो वो हो सकता है वाइब्रेशन इन अ स्ट्रिंग, आप जो देख सकते हैं, आप मान लीजिए कोई एक धागा है तो इसमें एक बार उसको खींच देते तो ऐसे ऐसे करके नहीं होने लगता है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। इसमें से आपको क्या देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये आपका एक वेव चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको जो ये वाला चोटी रहता है इसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, और इसको ट्रॉक कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता है। और जो यहाँ पे बेसिकली कुछ इस तरीके से जो यहाँ पे ये डिस्टेंस होता है इसको वेवलेंथ यहाँ पे कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो इनके बीच यहाँ पे जो बनता है उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ये हमारा डायरेक्शन, क्योंकि इधर चल रहा है तो ये हमारा डायरेक्शन है प्रोपगेशन का। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव मोशन का एग्जाम्पल, मतलब उसको हम लोग डिफाइन कर लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी तक यहीं रखते हैं, हम लोग सेक्शन बी की बात बहुत ही जल्द करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, तो बस इस चीज़ को आगे शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम में इसका जो है PDF आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नाम टेलीग्राम का हमारे चैनल्स के नाम से ही है। ठीक है, आप उस चीज़ को जो है सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छा लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, चलिए, चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।